दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रोपियोनिक एसिड का फार्मूला। तो आज हम देखेंगे प्रोपियोनिक एसिड का फार्मूला। तो प्रोपियोनिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? C2H5 COOH। एक इसका फार्मूला है प्रोपियोनिक एसिड का फार्मूला। तो इसको और अच्छे से लिख लेंगे। कैसे करते? ये देखिए, इसको लिख लेंगे CH3 CH2 COOH। ठीक है, एक इसका फार्मूला होगा प्रोपियोनिक एसिड का फार्मूला। प्रोपियोनिक एसिड का फार्मूला हो गया। ठीक है, तो अब इस फार्मूले को हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक चीज देख लेते हैं, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। एक चीज देखते हैं, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। ठीक है, जो कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2। और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा प्रोपियोनिक एसिड का फार्मूला है। ठीक है, तो इसमें हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। ये देखिए, कार्बन कितने हैं हमारे यहाँ पर? 3 कार्बन है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करके लिख लेंगे। ये CS, ये ऐसे, ये इस तरीके से CH3। ठीक है, CH3 और ये H और ये H। ठीक है, और ये C और ये डबल बॉन्ड O और ये O और ये H। ठीक, अब इसमें यहां पर इसको देखेंगे। ये जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो इसके पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। दूसरी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। कार्बन है, कार्बन के पहले वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। और दूसरी वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मतलब उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। दूसरी सेल में कितने होते हैं? 4। टोटल उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो ये देखिए, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब ऑक्टेट रूल के अनुसार कार्बन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 4। तो इसीलिए उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। ठीक है, तो देखिए, ये कार्बन है, एक कार्बन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। तो ऑक्टेट और ऑक्टेट रूल के अनुसार ये कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कर सकता है अपने बाहर वाली सेल में? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1। इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1। ठीक है, और ये देखिए, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये कार्बन है, ये कार्बन है। ये कार्बन के बाहर वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन है, बाहर वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये कार्बन है, कार्बन के बाहर वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाहर वाली सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाहर वाली सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, तो उसके पहले वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। दूसरी वाली सेल में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। और दूसरी सेल में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो
ऑक्टेट रूल के अनुसार या ये कितना इलेक्ट्रॉन करेगा अपने बाहर वाली सेल में? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 2। इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2। ठीक है, इसीलिए ऑक्सीजन कितने बॉन्डों से जुड़ा रहता है? 2 बॉन्ड से जुड़ा रहता है। और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 रहती है, इसीलिए वो 1 बॉन्ड से जुड़ा रहता है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इसीलिए वो 4 बॉन्ड से जुड़ा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का क्या है? हाइड्रोजन के जो बाहर वाली सेल में है, हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस केसेस में क्या करता है वो? ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेता है। तो बाहर वाली सेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन कर लेता है। ठीक है, और इस वाले केस में ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इस वाले केस में ऑक्सीजन क्या करता है? तो बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करता है, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन से साझा करके। ठीक है, और इस वाले केस में ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन के बाहर वाली सेल में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन है। एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से साझा कर लिया, एक क्या करता है? कार्बन के इलेक्ट्रॉन से साझा करता है। ठीक, अब ये कार्बन क्या करता है? कार्बन करता है, कार्बन के बाहर वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। वो क्या करता है? ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेता है ये वाला, और एक करता है इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन से साझा, और एक करता है इस वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से साझा। तो टोटल कितने कर लेता है? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन है। इस केसेस में क्या करता है वो? कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा करके कितनी कर लेता है? 2 इलेक्ट्रॉन कर लेती है हाइड्रोजन। ये देखिए, ये सेम कार्बन के साथ सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है। ठीक है, और ये कार्बन के केस में देखिए, कार्बन के जो बाहर कार्बन है, इस वाले केस में कार्बन क्या करता है? बाहर वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इन हाइड्रोजन से ले लेता है, साझा कर लेता है, इन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेता है। एक इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन से साझा करता है और एक इस इलेक्ट्रॉन से साझा करता है। ठीक है, इसमें कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस वाले केसेस में क्या रहेगा? कार्बन है, कार्बन के बाहर वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन से साझा कर लेगा, और एक इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेगा। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बिंदु सूत्र के माध्यम से प्रोपियोनिक एसिड का फार्मूला समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, इसमें क्या है, जो कार्बन है वो 4 बॉन्डों से जुड़ा रहता है, और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड से जुड़ा रहता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्डों से जुड़ा रहता है। ठीक है, और ये क्यों जुड़ा रहता है? क्योंकि कार्बन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के बाहर वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, कार्बन के बाहर वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के बाहर वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्टेट रूल के अनुसार वो कितने इलेक्ट्रॉन कर लेगा? अपने बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का क्या है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, और उसके बाहर वाली सेल में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्टेट पूरा करने के लिए अपने बाहर वाली सेल में उसे 2 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता है, क्योंकि उसके बाहर वाली सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, और उसको 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। इसलिए उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी, और वो कितने बॉन्डों से जुड़ा रहेगा? 2 बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। ठीक है,
और हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और जिसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हाइड्रोजन के केसेस में उसके बाहर वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और वो ऑक्टेट रूल के अनुसार वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने बाहर वाली सेल में हाइड्रोजन करती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसीलिए उसकी वैलेंसी 1 होती है और वो एक बॉन्ड से जुड़ी रहती है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने प्रोपियोनिक एसिड के फार्मूले को समझा है, ठीक है, बॉन्डों के द्वारा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और बिंदु सूत्र के द्वारा और वैलेंसी के द्वारा और एटॉमिक नंबर के द्वारा और उसकी जो बाहर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन है उसके द्वारा और एटॉमिक नंबर के द्वारा, ठीक है। तो ये किसी भी कंपाउंड को समझने के लिए एक बेसिक नॉलेज है, ठीक है। और केमिस्ट्री के अंदर अगर केमिस्ट्री को समझना है तो ये बेसिक समझना बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।